दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा यूट्यूब चैनल के माई एस्ट्रो क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जुलाई मास में सभी राशियों पर जो प्रभाव होने वाले हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आप मित्रों, आप सब जानते हैं जून मास में काफी परिस्थितियां विपरीत रही है। पहले चंद्र ग्रहण हुआ, उसके बाद सूर्य ग्रहण हुआ। इन ग्रहणों के कारण उन राशियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन समय निकलते निकलते 25 जून को शुक्र स्वग्रही मार्गी हो गए और 29 जून को गुरु अपने स्वयं की राशि धनु राशि में प्रवेश कर गए और शनि अकेला अपने मकर राशि में वक्री अवस्था में रह गया। अब आगे जाने के बाद जुलाई मास जब हुआ तो जुलाई मास की 10 तारीख को बुध 10 जून को उदित होंगे और 12 जून को मार्गी होंगे। इस तरह इन ग्रहों की परिवर्तन के कारण हमारी निजी जिंदगी में धन की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में, नौकरी की स्थिति में, संतान की स्थिति में, बीमारियों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया और इससे हमें क्या क्या फायदे और नुकसान हुए, इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत बात करेंगे। जुलाई मास में वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही है और वह जातक के लिए अच्छी जीवन की स्थिति को बनाएगा। वह धन लाभ देगा, कामकाज में परिवर्तन लाएगा और विशेष तौर से पति पक्ष का लाभ जातक को अवश्य रूप से मिलेगा। पति पक्ष हमेशा उसके सपोर्ट में, उसके साथ खड़ी रहेगी या उसकी नौकरी करेगी या कोई ऐसा व्यवसाय करेगी जिससे जातक को फायदा होता रहे। उसके अलावा दूसरे भाव में, धन भाव में बुध और राहु है। जो 12 तारीख तक बुध जो है वक्री अवस्था में रहेंगे, उस समय जातक के पास स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, लेकिन उसके बाद में जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये फल बढ़कर काफी गुना अधिक हो जाएगा। जातक अधिक लाभ कमाएगा, धन की स्थिति में विशेष रूप से ठीक रहेगी, पराक्रम बढ़ेगा, लोगों में उनकी जान पहचान बढ़ेगी, लोगों से संपर्क अधिक होंगे और सभी परिस्थितियों में वृषभ राशि के लोग उन्नति करेंगे। लेकिन अष्टम घर में बृहस्पति केतु के साथ धन घर को देख रहे हैं, वो भी धन बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो स्थान परिवर्तन से धन दिलाने की बात कर रहे हैं। इनका मतलब है नौकरी वाले को स्थान परिवर्तन का मतलब है ट्रांसफर हो सकता है या कहीं और तरीके का व्यवसाय वह कर सकता है, दूसरा व्यवसाय जोड़ सकता है। इस व्यवसाय में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन के कारण या नौकरी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में करने के कारण ये सब लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन भाग्य घर में शनि स्वयं विराजमान है वक्री अवस्था में, भाग्य उदय करने में वे पूर्ण रूप से वृष राशि वालों का सहयोग करेंगे। भाग्य मतलब है कई काम ऐसे होते हैं जो जातक को कर्म करने के अलावा भाग्य से मिलते हैं, तो यहाँ भाग्य उदय होने के लिए ये विशेष तौर से शनि उसको मदद करेगा। लाभ भाव में मंगल, जो पत्नी घर का मालिक है कुंडली में, पत्नी घर का मालिक होने के कारण स्त्री पक्ष लाभदायी हो गया, जातक को लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं खर्च की स्थिति बनी हुई है, इसलिए लाभ के साथ खर्चे का भी संयम रखें। और उसके अलावा बीमारियों का योग है, बीमारी हो सकती है। अगर आप उसका कोई उपाय व्यवस्थित रूप से करते हैं और बृहस्पति का दान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति पूर्ण तरह से ठीक रहेगी और जातक अपेक्षा से अधिक धन लाभ पाएगा। वृश्चिक राशि में मंगल पंचम स्थान में है, जो श्रेष्ठ अवस्था में है, लेकिन उसका स्वामी बृहस्पति केतु के साथ धन भाव में बैठा है।
इसलिए जातक जितनी उम्मीद करेगा और जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ के बजाय कभी कभी नुकसान होने के योग भी रहते हैं। लेकिन तृतीय भाव में शनि स्वग्रही होके बैठे हैं, जो चतुर्भाव के मालिक भी हैं, इसके कारण संपत्ति लेने का योग है। ये पैसा संपत्ति में खर्च भी हो सकता है और बीमारियों में पैसा खर्च हो सकता है। बिना मतलब की परेशानी, परिवार के किसी सदस्य को बीमार होना या स्वयं का बीमार होना या बच्चे का बीमार होना, ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से जातक की खर्च की स्थिति ज्यादा रहेगी। लेकिन वाहन खर्च हो सकता है। पुत्र की शिक्षा में कहीं न कहीं बाधाएं आ सकती है। जैसा बच्चा मेहनत करता है या जितनी उसकी उम्मीद की जाती है उसके अनुसार उसके मार्क्स नहीं आते और पिता उससे खुश नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। माँ का स्वास्थ्य चिंता के साथ खराब रहेगा और जातक बार बार इरिटेट होता रहेगा, यानी कि गुस्सा करता रहेगा। जातक के लिए गुस्सा अधिक नुकसानदायक है। व्यापारी वर्ग के लिए गुस्सा सबसे घातक है और नौकरी वालों के लिए भी गुस्सा सबसे घातक है। व्यापार में गुस्से के कारण व्यापार में कमी आएगी और नौकरी में साथ काम करने वालों का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए जातक को चाहिए कि वे विशेष तौर से अपनी वाणी पे संयम रखे, साथ वालों के साथ अच्छा व्यवहार करे और व्यापारी अच्छे ढंग से अपने ग्राहक से बात करेगा तो कहीं न कहीं परिस्थितियों में सुधार आता नजर आएगा। लेकिन इसमें खास तौर से पक्षियों को अनाज डालना जातक के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर जातक पक्षियों को अनाज डालेगा तो वृश्चिक राशि की स्थिति में काफी सुधार आने की संभावना है और कहीं कहीं जो नुकसान हो रहा है या लाभ में कमी आ रही है वह कमी की पूर्ति हो जाएगी। कन्या राशि का स्वामी बुध राहु के साथ कर्म भाव में बैठा है। इसके कारण व्यापार की स्थिति में विशेष रूप से लाभ होगा। शेयर मार्केट, कमीशन के काम, ऐसे विषयों में लाभ की स्थिति अच्छी है। कमीशन, व्यापार, सट्टा, ये सब उसके लिए फायदेमंद रहेंगे। और बृहस्पति जो कि चौथे भाव में बैठे हैं केतु के साथ, वो ये बताते हैं पारिवारिक डिस्टरबेंस कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रह सकता है। परिवार में थोड़ी थोड़ी कलह की स्थिति, थोड़ा सा तनाव पारिवारिक रूप से रह सकता है। संतान घर में वक्री स्थान में शनि बैठे हैं, वो निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि संतान की स्थिति एजुकेशन के मामले में अच्छी रहेगी। लेकिन सूरज सामने होने से उनके विचारों में, माता पिता के विचारों में, खास तौर से पिता के विचारों में पुत्र की सहमति कम हो पाएगी। पुत्र अपनी मर्जी से करना चाहेगा, पिता उसको रोकेगा, इसलिए सहमति नहीं होगी। लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद अष्टम स्थान का मालिक मंगल है। अष्टम स्थान के कारण ही पत्नी पक्ष, व्यापारिक स्थिति, घरेलू स्थिति, सभी में कहीं न कहीं तनाव रह सकता है। नौकरी छूटने का डर रह सकता है, लेकिन नौकरी छूटेगी नहीं। डर हमेशा बना रहेगा, पर उसके बावजूद भी नौकरी व्यवस्थित स्थिति से चलती रहेगी। जातक किसी प्रकार की चिंता नहीं करे, क्योंकि सूरज लाभ भाव में बैठा है। स्थान परिवर्तन अवश्य रूप से नौकरी में करा सकता है। सरकारी नौकरियों में स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्राइवेट नौकरियों में कंपनी चेंज हो सकती है, एक स्थान से दूसरे कंपनी में लग सकता है। जो पुराने छूटे हुए नौकरी वाले बैठे हैं उनको भी नौकरियां मिलेगी। ऐसा योग इस कन्या राशि में बन रहा है। कर्क राशि में विशेष बात है कि धनेश लगन में बैठा है। सूर्य धनेश होकर लगन में बैठने से
धन का स्थिति में तो निश्चित रूप से सुधार आएगा ही। साथ में यात्राएं करनी पड़ जाएगी। वो यात्राएं जातक के लिए विशेष लाभकारी नहीं है, इसलिए यात्रा कहीं भी स्वदेश या प्रदेश कहीं भी यात्रा न करे, उसमें जातक को अधिक फायदा होगा। यात्रा करने से जातक को नुकसान होने की स्थिति है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें जातक को लाभ मिलेगा, मामले उसके पक्ष में जाएंगे, जातक को जीतने की उम्मीद रहेगी और झगड़े के मामले में जातक की हमेशा विजय ही होगी। उसके अलावा वृश्चिक राशि जातक के पंचम स्थान की मालक है, उसका स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, इसलिए संतान पक्ष की एजुकेशन या विद्या या शिक्षा अच्छी रहेगी, उसमें उन्नति होगी। और जिस संतान ने शिक्षाएं पूरी कर ली है, क्योंकि कर्म का मालिक भी मंगल है, इसलिए नौकरी लगने के चांसेस भी सबसे अधिक रहेंगे। चूंकि सूर्य लगन में है तो सरकारी नौकरियों के चांसेस ज्यादा है, सरकारी के अलावा प्राइवेट में भी नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे। संतान पक्ष के लिए भी ये राशि अच्छी है, लेकिन उसके बाद में लाभ भाव में शुक्र का मतलब है धन की स्थिति और धन की आवक विशेष तौर से अच्छी रहेगी। धन व्यापार से, कर्म से, नौकरी से या संतान से अवश्य रूप से मिलेगा। धन की वृद्धि के साथ साथ इस राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामले में शनि सप्तम स्थान में वक्री होने से पत्नी पक्ष को ज्यादा तकलीफ रहेगी, पत्नी पक्ष को बीमारी के रहेगी और उसके बीमारी पर खर्च भी अधिक होगा, खर्च की स्थिति में भी काफी रहेगा। बीमारी अगर आप उसमें शनि का कोई उपाय करते हो, शनि का कोई दान करते हो, शनि का कोई पूजन करते हो, तो निश्चित रूप से ये इस परिस्थितियां जो खराब दिख रही है वो निश्चित रूप से उसमें सुधार आएगा। जातक को धन की स्थिति में भी सुधार आएगा, लाभ भी मिलेगा और जो वैचारिक मतभेद पुत्र संतान और स्त्री पक्ष से रहेंगे वो भी कम हो जाएंगे और जातक एक खुशहाल जिंदगी में धन संपत्ति के साथ रहेगा। हमने ये सब गणना आपको गोचर के आधार पर बताई है। गोचर के आधार पर जो ग्रहों की स्थिति है उनको देखकर इन राशियों के परिणाम बताए। लेकिन अगर जन्म में इन ग्रहों की स्थिति जन्म लगन में अगर कहीं कमजोर पड़ती है तो हमारे बताए हुए परिणामों में कमी आ जाएगी, वो परिणाम वैसे नहीं होंगे जैसे हमने बताए हैं। इसलिए जातक के जन्म के समय के ग्रह स्थिति और गोचर की ग्रह स्थिति को देखकर परिणाम आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें।